फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ओपन सेट। इसमें हम ओपन सेट की डेफिनेशन एंड इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर माई वीडियोज़। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट। सपोज एक्स डी कोई मेट्रिक स्पेस है एंड ए कोई सबसेट है एक्स का, देन एवरी पॉइंट ऑफ ए अगर इंटीरियर पॉइंट है देन दिस सेट ए इज कॉल्ड ओपन सेट। अगर इसका हर पॉइंट ए का हर पॉइंट इज एन इंटीरियर पॉइंट, अगर ए सेट का हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है तो ए सेट जो है वो ओपन सेट कहलाता है। डेट मीन्स इंटीरियर पॉइंट क्या होता है कि उस पर सेंटर्ड कोई भी स्फीयर, देखिए ए कोई भी हम ये एक्स कोई मेट्रिक स्पेस है और ये सपोज हमारा ए है सेट कोई, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं ए सेट के अंदर उनमें हर पॉइंट पर सेंटर्ड एक स्फीयर एग्जिस्ट करे जो ए सेट के अंदर ही कंटेन्ड हो। तो ये पॉइंट, सपोज हम इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट पर सेंटर्ड एक स्फीयर एग्जिस्ट करे जो ए में कंटेन्ड हो, तो ये पॉइंट इस सेट का इंटीरियर पॉइंट बनता है। तो इस तरह से अगर ए सेट का हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट बन जाए, मतलब आप ए में से कोई भी एलिमेंट उठाएं और उस पर एक स्फीयर ड्रॉ कर सके जो ए में ही कंटेन्ड हो, तो ए सेट जो होता है वो ओपन सेट कहलाता है। डेट मीन्स दूसरे वर्ड्स में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ए अपने हर पॉइंट की अगर नेबरहुड होता है तब वो ओपन सेट्स कहलाता है। अगर वो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है, डेट मीन्स हर एक पॉइंट पर सेंटर्ड स्फीयर उसके अंदर कंटेन्ड है, तो ए जो है वो नेबरहुड कहलाता है अपने हर पॉइंट की। तो ए अगर अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है, या फिर हम कहें कि एवरी पॉइंट ऑफ ए इज़ एन इंटीरियर पॉइंट, देन ए इज़ कॉल्ड ओपन सेट। सो अगर मैं ए कोई ओपन सेट है एंड ए बिलोंग्स टू ए कोई पॉइंट लेती हूँ, तो SRA एक ऐसा स्फीयर एग्जिस्ट करे जो ए में कंटेन्ड हो, देन ए इज कॉल्ड ओपन सेट फॉर ईच ए। तो ओपन इंटरवल जो होता है, फॉर एग्जांपल ओपन इंटरवल जो होता है वो हमेशा ओपन सेट होता है। किसी भी ओपन इंटरवल की बात करें, सपोज ए भी कोई ओपन इंटरवल है तो ये हमेशा ओपन सेट होता है। तो देखिए कैसे बनेगा ये ओपन सेट। इसका मतलब अगर ये हमारा कोई ओपन इंटरवल है, ए सेट है सपोज दिस इज, अगर मैं इसके हर पॉइंट पर एक स्फीयर ड्रॉ कर सकूं जो इसके अंदर ही कंटेन्ड हो, तो ये एक ओपन सेट बन जाएगा। तो सबसे पहले मैंने एक्स इसका कोई पॉइंट ले लिया, आर्बिट्रेरी पॉइंट, तो अब ये कोई ओपन इंटरवल है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स मैंने ए बी के बीच का कोई पॉइंट लिया है, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, और एक्स समवेयर सपोज यहाँ से पॉइंट उठाया है, तो हम इसका एक ओपन स्फीयर ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं, एप्सिलॉन रेडियस का एक ओपन स्फीयर हम ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि रियल लाइन पर ओपन स्फीयर जो होता है वो ओपन इंटरवल ही होता है। तो हमने एक्स पर सेंटर्ड एक ओपन स्फीयर ऐसा हम जरूर फाइंड आउट कर सकते हैं जो ए बी इंटरवल में कंटेन्ड हो। डेट मीन्स SRX इज कंटेन्ड इन ए बी। हमने एक ओपन स्फीयर एक्स माइनस एप्सिलॉन टू एक्स प्लस एप्सिलॉन, एक ओपन स्फीयर हमने ऐसा एग्जिस्ट करेगा। आप एप्सिलॉन कुछ भी स्मॉल से स्मॉल रेडियस ले सकते हैं, जो SRX स्फीयर है कंटेन्ड होगा ए बी इंटरवल में। डेट मीन्स क्या हो गया कि SRX कंटेन्ड है ए बी में, इसका मतलब ए बी जो है या एक्स जो है वो इंटीरियर पॉइंट बन गया इस इंटरवल का। सिमिलरली एक्स तो हमने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था, तो एक्स इसका इंटीरियर पॉइंट है, तो इसका मतलब ऐसा हम कोई भी पॉइंट इस इंटरवल से लें, ए बी इंटरवल से, तो वो इसका इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। डेट मीन्स ए बी जो है वो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है ऑफ, ठीक है। तो अगर ए बी अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है, डेट मीन्स ए बी इज एन ओपन सेट। कोई भी ओपन इंटरवल जो होता है वो हमेशा ओपन सेट होता है। नाउ नेक्स्ट हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करेंगे जो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में आती है।
देखिए थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है हमारी, एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट इन अ मेट्रिक स्पेस एक्स डी। एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। इन थ्योरम्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ये थ्योरम समझ में नहीं आती। इसलिए पहली वीडियो में मैंने आपके लिए कॉन्सेप्ट डिफाइन किए थे कि ओपन स्फीयर क्या होता है, आज मैंने ओपन सेट डिफाइन किया है। तो जब तक सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर नहीं होंगे तब तक आप ये थ्योरम्स नहीं समझ पाएंगे अच्छे से। तो अब देखिए, एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। कोई भी ओपन स्फीयर एक ओपन सेट हमेशा होता है। दैट मीन्स हम एक ओपन स्फीयर लेकर चलेंगे और फिर उसको ओपन सेट प्रूव कर देंगे। तो ओपन स्फीयर में एक बार फिर से बता देती हूँ क्या होता है कि जिस पर सेंटर्ड एक ओपन स्फीयर होता है हमारे पास कि उसमें डिस्टेंस रेडियस के बीच में और सेंटर के बीच में लेस देन रेडियस हो तो वो ओपन स्फीयर में आते हैं सारे के सारे पॉइंट्स। और ओपन सेट अभी हमने डिफाइन किया कि जिसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो। डेट मीन्स हर एक पॉइंट पर बेस्ड एक स्फीयर आए जो उसमें कंटेंट हो। तो मान लेते हैं इसके लिए हम कोई भी मेट्रिक स्पेस एक्स डी है हमारे पास, इसका कोई ओपन स्फीयर लेते हैं हम और उसको ओपन सेट प्रूव करेंगे। तो मान लेते हैं एस आर ए, ये कोई ओपन स्फीयर है इन मेट्रिक स्पेस एक्स डी। ठीक है, ए बिलोंग करता है एक्स से और एस आर ए कोई ओपन स्फीयर है ए पर सेंटर्ड। अब हमें इसको ओपन स्फीयर को ओपन सेट प्रूव करना है। डेट मीन्स हम इसका एक पॉइंट लेंगे और उस पर बेस्ड एक स्फीयर बनाएंगे जो कि इसके अंदर कंटेन्ड होगा, तो ये ओपन सेट बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसका एक पॉइंट लेते हैं सपोज एक्स। ठीक है, इस पर बेस्ड एक स्फीयर ड्रॉ करना है जो इसके अंदर कंटेन्ड हो, तब ये ओपन सेट बन जाएगा। ठीक है, तो अब x बिलोंग करता है एस आर ए से। इसका मतलब क्या हुआ कि x अगर एस आर ए स्फीयर से बिलोंग करता है, देखिए x बिलोंग करता है एस आर ए से। एस आर ए का मतलब क्या है, कोई स्फीयर जिसका सेंटर a हो और रेडियस r हो। x अगर इससे बिलोंग करता है तो मान लीजिए x यहाँ पर है, तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड a लेस देन रेडियस होगा। सो डिस्टेंस बिटवीन x एंड a इज लेस देन रेडियस। ठीक है, तो हम इसको राइट साइड पर ले जाएं तो r माइनस डी एक्स ए विल बी ग्रेटर देन 0 और जो ये वैल्यू आई है इसको हम r1 नाम दे देते हैं। सो r1 इज इक्वल टू r माइनस डी एक्स ए ग्रेटर देन 0। तो r1 जो है वो आपके पास एक ग्रेटर देन 0 कोई नंबर आ गया। अब हम इसको रेडियस मानकर r1 को हम क्या प्रूव करेंगे, r1 रेडियस का एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा x पर सेंटर्ड जो कि कंटेन्ड होगा एस आर ए में। हमें यही तो प्रूव करना है कि x पर सेंटर्ड, x हमने इसका कोई पॉइंट लिया है और उस पर सेंटर्ड अगर हम एक स्फीयर बना दें जो उसमें कंटेन्ड हो तो ये ओपन सेट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या प्रूव करेंगे कि r1 रेडियस का x पर सेंटर्ड एक स्फीयर है जो इसके अंदर कंटेन्ड है। ठीक है, तो ये ओपन सेट प्रूव हो जाएगा। तो हमें अब ये प्रूव करना है कि ये इसके अंदर कंटेन्ड है। तो जब भी कोई चीज़ किसी में कंटेंट दिखानी होती है, कोई सेट, तो हम क्या करते हैं, इसका कोई पॉइंट लेते हैं और वो इससे बिलोंग दिखा देंगे तो ये इसके अंदर कंटेंट हो जाएगा। तो सपोज हम इसका कोई पॉइंट y लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू एस आर वन एक्स और y को हमें इससे बिलोंग दिखाना है। तो अब देखिए y अगर एस आर वन एक्स से बिलोंग करता है, एस आर वन एक्स क्या होगा, r1 रेडियस और x सेंटर का एक स्फीयर होगा और y इससे अगर बिलोंग करता है तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y रेडियस से कम होगा r1 से। दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज लेस देन रेडियस r1। अब हम लेकर चलेंगे यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन a एंड y। a और y कोई दो पॉइंट हैं। ठीक है, तो बाय द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी सपोज इनके बीच में कहीं पर x है तो दिस विल बी लेस देन डी ए एक्स एंड डी एक्स वाई। ए एक्स एंड वाई ये सारे हमारे एक्स सेट के एलिमेंट्स हैं। तो
ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, क्योंकि डी तो एक मीट्रिक है तो मीट्रिक पर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमारी होल्ड करती है, तो डी ए वाई लेस देन हो जाएगा डी ए एक्स प्लस डी एक्स वाई, क्योंकि डी एक मीट्रिक है और डी एक्स वाई हमारा लेस देन है R1 से। सो इसका मतलब दिस इज लेस देन डी ए एक्स प्लस R1, ये हमारा लेस देन R1 है तो यहाँ लेस देन आ जाएगा। अब सो डी ए एक्स प्लस R1, ये वैल्यू हमारी ऊपर से देखें तो हम किसके इक्वल है, अगर इसको इधर ले आए तो यहाँ से डी ए एक्स या डी एक्स ए प्लस R1 इज इक्वल टू R आ जाएगा। इसको हम इधर ले आए तो यहाँ से अब डी ए एक्स और डी एक्स ए, क्योंकि मीट्रिक है तो सिमेट्री होती है मीट्रिक, डी ए एक्स जो होता है वो डी एक्स ए के इक्वल ही होता है, तो ये जो डी ए एक्स प्लस R1 ऊपर से लेस इक्वल हो गया R के। डेट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, डी ए वाई इज लेस देन R। अब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड वाई अगर R से कम है, डेट मीन्स क्या हो गया कि y जो है वो एस आर ए स्फीयर के अंदर ही कंटेन्ड होगा, ये a है ये R है, ठीक है। तो अगर y और a का यहाँ पर कहीं y है, इन दोनों का डिस्टेंस रेडियस से कम है तो y जो है वो स्फीयर के अंदर ही आएगा। अगर इनका डिस्टेंस ज़्यादा होता रेडियस से तो y आउटसाइड द स्फीयर होता। डेट मीन्स y बिलोंग्स टू एस आर ए, y हमारा स्फीयर से बिलोंग करेगा। y हम लेकर चले थे SR1x से, आ गया इसमें। डेट मीन्स SR1x इज कंटेन्ड इन SRA। यही हमें प्रूव करना था कि x पर सेंटर्ड एक स्फीयर आ जाए जो इसके अंदर कंटेन्ड हो जाए। तो इसका मतलब x जो है वो इंटीरियर पॉइंट है SRA का, ठीक है, क्योंकि x पर सेंटर्ड एक स्फीयर आ गया, x जो है वो इसका इंटीरियर पॉइंट हो गया। x तो हमने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था। डेट मीन्स एवरी पॉइंट ऑफ दिस स्फीयर, every point of SRA is an interior point, हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है। डेट मीन्स SRA जो है वो एक ओपन सेट होगा। यही हमें प्रूव करना था कि दिस इज एन ओपन सेट, और इसका मतलब एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, हर एक ओपन स्फीयर एक ओपन सेट जरूर होता है। सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट देखिए क्या है हमारी। नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है, लेट एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है, देन ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी ऑफ एक्स इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स। एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है, देन एक्स का कोई जी सबसेट है वो ओपन होगा इफ एंड ओनली इफ वो यूनियन हो ओपन स्फीयर्स की। जी कोई भी हमने एक्स का सबसेट लेना है और उसको ओपन प्रूव करना है इफ एंड ओनली इफ वो ओपन स्फीयर्स की यूनियन हो। तो देखिए एक्स डी सपोज कोई मीट्रिक स्पेस है और जी हमने एक्स का कोई सबसेट ले लिया, ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट लेना है। तो नॉन एम्प्टी की ही बात कर सकते हैं हम। अगर यहाँ पर नॉन एम्प्टी नहीं लिखा होता स्टेटमेंट में तो आप दोनों ऑप्शंस लेते कि जी को आप एम्प्टी भी लेते और नॉन एम्प्टी भी लेते। तो यहाँ पर वैसे तो स्पेशली मेंशन है नॉन एम्प्टी, तो आप नॉन एम्प्टी ही लेना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं लिखा होता तो उसके लिए मैं बता देती हूँ, जी को अगर आप एम्प्टी लेते, एम्प्टी सबसेट होता तो वो ओपन स्फीयर्स की ऑटोमेटिकली यूनियन हो जाता है एम्प्टी ओपन स्फीयर्स की। सो नाउ वी टेक G एज ए नॉन एम्प्टी सबसेट। अब G नॉन एम्प्टी सबसेट है जो कि हमें ओपन गिवन है और हमें प्रूव करना है कि वो यूनियन होगा ओपन स्फीयर्स की। तो G को हम ओपन लेकर चलेंगे फर्स्ट हाफ में और प्रूव करेंगे कि वो यूनियन है ओपन स्फीयर्स की, और फिर हम कन्वर्स प्रूव करेंगे कि G को यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स लेकर चलेंगे और G को ओपन प्रूव करेंगे। तो पहले हम लेकर चलते हैं फर्स्ट में कि G जो है डेट इज ओपन, ठीक है, G ओपन हमें गिवन है और हम प्रूव करेंगे कि G इज द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स। ये हम प्रूव करेंगे कि सबसे पहले हम G क्योंकि हमें ओपन गिवन है इसका मतलब, और G एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो सबसे पहले हम सपोज x बिलोंग्स टू G, इसका कोई एलिमेंट ले लेते हैं। अब G क्योंकि नॉन एम्प्टी है और ओपन है तो ओपन की डेफिनेशन क्या होती है कि उसके वो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड होता है या उसका हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है। तो
क्योंकि x G से बिलोंग करता है एंड G इज ओपन, दैट मीन्स x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ G। ठीक है, हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा तो x भी इंटीरियर पॉइंट होगा, और x अगर इंटीरियर पॉइंट है तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट एक स्फीयर एग्जिस्ट करेगा, ओपन स्फीयर x पर बेस्ड, जो कि G के अंदर कंटेन्ड होगा। ठीक है, तो अब x, ये तो हमने एक पॉइंट की बात की, ऐसे x जैसे बहुत सारे G के हर पॉइंट पर बेस्ड एक स्फीयर होगा जो G में कंटेंट होगा, क्योंकि G तो ओपन है और हर पॉइंट की नेबरहुड होगा, हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होगा। तो x जैसे जितने भी G के पॉइंट हैं, जितने भी उन सब की यूनियन, तो इन सब ऐसे x के G में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबका यूनियन ऐसे ओपन स्फीयर्स में कंटेंट होगा, और ओपन स्फीयर्स जो हैं वो G में कंटेंट होंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ गई है। अब देखिए, यूनियन ऑफ x बिलोंग्स टू G कोई भी सेट है और x जो है वो उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन सब सेट एलिमेंट्स का यूनियन जो है वो पूरा का पूरा G सेट बन जाएगा। तो यहाँ पर यूनियन ऑफ x भी हमारे पास G बन गया। दिस इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ SRX, x बिलोंग्स टू G एंड विच इज ऑल्सो कंटेन्ड इन G। तो बोथ साइड G है, G इज कंटेन्ड इन दिस इज कंटेन्ड इन G, दैट इम्प्लाइज G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ SRX, x belongs to G। That means SRX क्या है हमारे पास, ओपन स्फीयर्स हैं सभी के सभी। सो G इज द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स, जो हमें प्रूव करना था। G हम ओपन सेट लेकर चले थे और उसको हमने प्रूव कर दिया कि वो यूनियन है ओपन स्फीयर्स की। नाउ नेक्स्ट कन्वर्स के लिए हम क्या लेकर चलेंगे, कन्वर्स पार्ट के लिए अब हमें कन्वर्स में क्या गिवन होगा कि G जो है वो यूनियन है ओपन स्फीयर्स की। ये अब हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है कि G इज़ एन ओपन सेट। ये हमें प्रूव करना है G को ओपन सेट। दैट मीन्स हम G का कोई एलिमेंट लेंगे और उस पर सेंटर्ड एक स्फीयर एग्जिस्ट कर जाएगा जो G के अंदर कंटेन्ड है, तो G हमारे पास ओपन सेट आ जाएगा। सबसे पहले हमें G को ओपन प्रूव करने के लिए उसका एक एलिमेंट लेना होगा। सपोज x बिलोंग्स टू G, हमने एक एलिमेंट ले लिया। अब G जो है वो यूनियन है ओपन स्फीयर्स की, डेट मीन्स G में सारे के सारे यूनियन ओपन स्फीयर्स हैं, G में कलेक्शन है ओपन स्फीयर्स की। ये सब स्फीयर्स हैं बहुत सारे, ये सब मिल के G बनता है। ठीक है, तो G जो है डेट इज़ द कलेक्शन ऑफ ओपन स्फीयर्स। इसका मतलब क्या हो गया कि G का कोई एलिमेंट अगर मैं लूँगी तो वो किसी न किसी स्फीयर से ही बिलोंग करेगा। तो अगर x बिलोंग्स टू G हमने कोई एलिमेंट लिया है, डेट मीन्स x जो है वो किसी न किसी ओपन स्फीयर SRA से बिलोंग करेगा। सपोज ये कोई स्फीयर है SRA, A जिसका सेंटर है, R जिसकी रेडियस है, तो कोई ना कोई ओपन स्फीयर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो SRA से बिलोंग करेगा। तो देखिए, इसका मतलब वी हैव एन ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन A एंड जिसकी रेडियस R है और x इस स्फीयर से बिलोंग करेगा विच इज़ कंटेन्ड इन G। तो अब अगर x इस स्फीयर से बिलोंग करता है, डेट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन A एंड x रेडियस से कम होगा, A एंड x का डिस्टेंस जो है वो रेडियस R से कम होगा, क्योंकि x इस स्फीयर से हमारे पास जो है इससे बिलोंग करता है। नाउ देखिए नेक्स्ट, अगर x इस स्फीयर से बिलोंग करता है तो यहाँ से इसको हम राइट में ले गए, r माइनस DAX या DX से कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड इसको हम R1 पुट कर देते हैं, r माइनस DXA को। नाउ वी शैल शो डैट, अब हमें क्या प्रूव करना होगा कि SR1, इस R1 पर सेंटर मानकर, x को सेंटर मानकर और R1 को रेडियस मानकर हम एक स्फीयर ड्रॉ करें जो कि SRA में कंटेन्ड हो जाए। देखिए, x हमने G का कोई पॉइंट लिया है और इसको हमें G को ओपन प्रूव करना है, तो हमें इस पर सेंटर्ड, x पर सेंटर्ड एक स्फीयर चाहिए जो G में कंटेन्ड हो। तो x पर सेंटर्ड हम एक स्फीयर दिखाएंगे जो SRA में कंटेन्ड है और SRA जो है वो G में कंटेन्ड है, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली G में कंटेन्ड हो जाएगा और G ओपन हो जाएगा। तो अब हमें SR1x को SRA में कंटेन्ड दिखाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका कोई एलिमेंट लेकर चलेंगे और वो इसके अंदर कंटेन्ट दिखा देंगे। तो लेट y हम ले लेते हैं SR1x का कोई एलिमेंट,
देन डिस्टेंस बिटवीन, अब ये कोई स्फीयर है जिसका सेंटर x है और रेडियस r1 है, y अगर इससे बिलोंग करता है तो x और y के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस से कम होगा, लेस देन r1 होगा। और r1, अब देखिए अब हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लेते हैं क्योंकि a x y सब हमारे पास जो है सारे के सारे x के एलिमेंट्स हैं, तो मीट्रिक हमने डिफाइन की हुई d क्योंकि एक मीट्रिक है तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। डी ए वाई लेस देन ले लेते हैं डी ए एक्स प्लस डी एक्स वाई से, इन दोनों के बीच में x समवेयर है तो ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड कर गई। अब हमारे पास डी एक्स वाई लेस देन r1 है, दैट मीन्स दिस इज लेस देन r1, तो पूरी की पूरी इनइक्वालिटी लेस देन दिस हो जाएगी, ये लेस देन r1 है। अब ये किसकी वैल्यू है हमारे पास r की, क्योंकि देखिए यहाँ से r माइनस डी एक्स इज इक्वल टू r1, तो इसको राइट में ले गए तो r1 प्लस डी एक्स इज इक्वल टू r, तो ये यहाँ से r के इक्वल आ गया हमारे पास, तो डी ए वाई लेस देन r आ गया। डैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन a एंड y अगर r से छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया कि y जो है वो एस आर ए स्फीयर से बिलोंग करेगा। अगर a सेंटर है और r रेडियस है और y का डिस्टेंस a से लेस देन रेडियस है, दैट मीन्स y इस स्फीयर से बिलोंग करेगा, एस आर ए स्फीयर से। अब y हमने लिया था SR1x से, बिलोंग कर गया इससे, दैट मीन्स SR1x इज कंटेन्ड इन SRA, और SRA किस में है, g के स्फीयर्स हैं सारे के सारे, तो SR1x जो है वो ऑटोमेटिकली g में कंटेन्ड आ गया। अब x कोई हमने g का पॉइंट लिया था जिस पर सेंटर्ड एक स्फीयर आ गया जो g में कंटेन्ड है। अब क्योंकि x तो आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो ऐसे आप कोई भी पॉइंट लेंगे और उस पर सेंटर्ड स्फीयर बनाएंगे तो वो g में कंटेन्ड आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि g जो है, g का हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है। सो g इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, अपने हर पॉइंट की ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, अपने हर पॉइंट की नेबरहुड होगा जी, तो इसका मतलब जी क्या है, एक ओपन सेट बन जाएगा। यही हमें प्रूव करना था कि जी अगर यूनियन है ओपन स्फीयर्स की तो वो एक ओपन सेट बनेगा। सो फ्रेंड्स, हमने ये दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स प्रूव कर ली हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियोस एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट जो ओपन सेट की थ्योरम्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स यूनियन एंड इंटरसेक्शन से रिलेटेड, वो करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।